हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो गूगल का कोर अपडेट है उसके बारे में, और कुछ पॉइंट के बारे में भी हम उसके लिए बात करेंगे अभी हम। ठीक है कि 5 जरूरी पॉइंट क्या है और किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कोर अपडेट जो भी आया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गूगल की तरफ से हर बार नया कोई ना कोई गूगल का कोर अपडेट लाया जाता है। और वो कोर अपडेट गूगल इसलिए लाता है ताकि जो भी यूजर हैं उनको काफी बेनिफिट मिले, और जितने भी अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं वो सब सही कंटेंट डाल सके। ठीक, तो क्या क्या कोर अपडेट है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो गूगल ने जो भी कोर अपडेट दिया है इस बार मार्च 2024 में, उसमें एक्सपायर डोमेन, ठीक है, एक्सपायर डोमेन एब्यूज, स्केल्ड कंटेंट एब्यूज और साइट रेपुटेशन एब्यूज, ये 3 तरह के कोर अपडेट गूगल लाया है। ठीक है, तो ये कोर जो भी अपडेट हो रहा है ये लगभग 20 दिन बाद आपकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये आपकी वेबसाइट पे क्या इफेक्ट डालता है ये कोर अपडेट, वो सब आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी कोई कोर अपडेट आता है उसको रोल आउट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 20 दिन 25 दिन लगता है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 5 जरूरी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले कोर अपडेट के बारे में आपको बता दूं कि क्या क्या कोर अपडेट गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पहला जो है वो है एक्सपायर्ड डोमेन एब्यूज। इसका क्या मतलब है, अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि बहुत लोग, देखिए आपने देखा होगा कि बीच बीच में अभी कुछ दिन साल पहले, आई थिंक 6 महीने या 1 साल 2 साल पहले, लोग क्या करते थे, एक्सपायर डोमेन का बहुत यूज करते थे। अभी भी यूज करते हैं ऐसा नहीं है, बट बहुत यूज करते थे। आपने बहुत वेबसाइट सुनी होगी कि कोई ने किसी ने एक्सपायर डोमेन खरीदा 1 लाख या 1.5 लाख में। सरकारी, जैसे सरकार कोई भी सरकार काम करती है तो उसके डोमेन होता है, ठीक है, .gov होता है, .org होता है, इस तरह के बहुत एक्सपायर डोमेन होते हैं। इस पर क्या होता है कि बहुत अथॉरिटी होती है गूगल की नज़र में। जो भी सरकार की तरफ से डोमेन होते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, डीएपी उसका बहुत हाई होता है ना। तो जैसे कोई भी सरकार लॉन्च की, कोई भी योजना लॉन्च की तो उसके नाम से उसने बनाया, और भी योजना खत्म हो गई पूरी तरह से तो वो डोमेन एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, 10 15 साल 20 साल पुराना डोमेन रहा होगा, वो एक्सपायर्ड हो गया पूरी तरह से। तो उस डोमेन पे क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी बैकलिंक्स, अच्छी अथॉरिटी वाली बैकलिंक्स बनी होती है। गूगल नज़र में डीएपी अच्छा होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करते थे लोग कि इसको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास इसकी बिड लगती थी। ठीक है, 2 2 3 3 5 5 लाख लोग लगा कर, रुपए लगाकर ये डोमेन परचेज करते थे। और इस डोमेन पर जो भी कंटेंट चाहते थे वो, मतलब किसी भी तरह का कंटेंट, कोई भी किसी भी कैटेगरी का, किसी भी नीश का, सब कंटेंट इस पर डाल देते थे। उससे क्या होता था कि वो सब कंटेंट, देखिए डीपी अच्छा है, गूगल नज़र में अथॉरिटी बढ़िया है, छोटे बड़े कोई भी कंटेंट लिखते थे सब टॉप पर आ जाती थी। चाहे मूवीज के कंटेंट हो गए, ठीक है, कोई भी कंटेंट, बायोग्राफी कंटेंट, या फिर कोई भी सरकारी नौकरी आई, कुछ भी नई, कुछ भी योजना आई, सब पे ये सब रैंक कर जाते थे टॉप 1 पे। और बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए इससे। बहुत सी वेबसाइट ने बहुत अच्छे-अच्छे पैसे बनाए, मतलब करोड़ों रुपए अगर हम कहें तो कम होगा। ठीक है, इतने पैसे बनाए हैं लोगों ने, क्योंकि जो भी कंटेंट डालते थे वो सब रैंक हो जाता था। अब गूगल क्या कर रहा है, अब गूगल ने जो ये कट कोर अपडेट लाया है पहला वाला, इसमें एक्सपायर्ड डोमेन अपडेट अभी उसमें, इसमें क्या है कि अगर एक्सपायर्ड डोमेन, जैसे कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन है, मान लीजिए कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन है, ठीक, लाइक वो कोई सरकारी गवर्नमेंट वाला, ठीक है, गवर्नमेंट वाला डोमेन है, ठीक है, मैट जो भी है उस पर क्या करते थे वो, उस पर शुरू से ही क्या डलता था, उस पर मान लीजिए कोई एजुकेशन वाला न्यूज डलती थी, एजुकेशनल टॉपिक डलता था। तो लोग क्या करते थे, जब इसको बाय करते थे उस पर वो हर तरह कंटेंट डालते थे, हर निश कंटेंट डालते थे। पर जो अभी कोर अपडेट आया है, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट लिखना पड़ेगा जिससे रिलेटेड वो कंटेंट उसमें पहले पढ़ता था। मान लीजिए ये कोई भी कंटेंट था, मान लीजिए फूड वाला था कोई, ये फूड वाला कंटेंट था, या फिर आप बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाला कोई कंटेंट था, मतलब डोमेन था। ठीक है, तो उस पे क्या होता था, पहले कंटेंट जो पढ़ता था वो डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ता था, या तो फूड वाला था तो फूड वाला पढ़ता था। अब लोग, जब नए लोग खरीदते हैं ना, एक्सपायर डोमेन खरीदते हैं, उस पर क्या करते हैं, हर तरह कंटेंट डालते हैं, हर नीश कंटेंट डालते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको, अगर आपने फूड से रिलेटेड ही कंटेंट लिया है, डोमेन एक्सपायर्ड डोमेन अगर लिया है फूड से रिलेटेड, तो आपको फूड से रिलेटेड ही कंटेंट डालना पड़ेगा उस पर। अगर आप कोई और कंटेंट डालेंगे या आप डाल रहे हैं इस समय, तो उन सब कंटेंट को आप डिलीट कर दीजिए। जिससे रिलेटेड नीड से, उसी से रिलेटेड आप कंटेंट उस पर डालिए। जो भी एक्सपायर डोमेन आपने जिस भी नाम से लिया है, जिस तरह का उस पर कंटेंट डालता था, वही कंटेंट आपको सेम डालना होगा, वरना आप एक्सपायर डोमेन ना लीजिए। ठीक है, अगर आप दूसरा कंटेंट डालेंगे तो कोर अपडेट लॉन्च हो गया है, पूरा रोल्ड आउट होने में 20 25 दिन लगेगा, और 20 25 दिन बाद आपके वेबसाइट पर इफेक्ट इसका देखने को मिल सकता है। हो सकता है आज की वेबसाइट पर 2 लाख का पर डे का ट्रैफिक हो, और आने वाले समय में इस पर जीरो हो जाए। ठीक, चलिए।
अब नए जो अलग है उसके बाद बात करते हैं। इससे पहला अपडेट ये हो गया कोर अपडेट का। दूसरा अपडेट जो है वो स्केल्ड अब्यूज कंटेंट वाला जो है, ठीक है, स्केल्ड कंटेंट अब्यूज, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसमें मतलब ये होता है कि लोग क्या करते थे, यहाँ में सिंपल बात की गई कि क्वालिटी कंटेंट दीजिए, क्वांटिटी नहीं। जैसे लोग क्या करते थे, बढ़ा बढ़ा के कंटेंट डाल देते थे, है ना। वो क्या होता था, अनओरिजिनल टाइप का हो जाता था कंटेंट। जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए सरकारी नौकरी आई, तो लोगों ने सारा फॉर्मेट सेम रखा है, सब कुछ फॉर्मेट सेम है, ठीक। जैसे यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आगे यहाँ पर यूपी पुलिस नोटिफिकेशन लोग डाला, यहाँ पर एक ही कंटेंट है, ठीक है। तो आगे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर यूपी पुलिस, यहाँ क्या हो गया, एसएससी आ गया, तो एसएससी डाल दिया सिंपल, और आगे वही चीज डाल दिया, नोटिफिकेशन जो भी था वो डाल दिया, ठीक है। और कंटेंट जो सेम था वही सेम कंटेंट यहाँ पर भी है, कुछ चेंजेस नहीं किया, ज्यादा चेंजेस इन्होंने किया ही नहीं, ठीक है। उन्होंने सेम उठाकर सब डाल दिया। ये इस तरह के कंटेंट भी अब नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट देना होगा आपको, क्वांटिटी ध्यान देना, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जब इस तरह कंटेंट डालेंगे ना, तो दिन भर में 10-10, 20-20, 25-25 एक दिन में पोस्ट कर देते थे, भर भर के पोस्ट। उस तरह के कंटेंट अब नहीं चलने वाले। वो काफी ज्यादा अननेचुरल होता है, अनओरिजिनल टाइप कंटेंट होता है, गूगल ने यहाँ बताया हुआ है। तो उस तरह के कंटेंट स्पैम में काउंट किए जाएंगे, स्पैम पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे, और उस तरह की साइट डाउन हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है गाइस, कि आपको देखना पड़ेगा, नेट पर गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस तरह के कंटेंट लोग कैसे लिख रहे हैं, टॉप पे जो रैंक कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। क्योंकि कोर अपडेट जब धीरे धीरे होगा, तो आपको कोई ना दिखे ना, कोई ना कोई साइट ऊपर आएगी, जाहिर सी बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सब लोग इस कोर अपडेट का ध्यान रखेंगे। इस कोर अपडेट का ध्यान रखेंगे और अपनी वेबसाइट पर वो चीज इम्प्लीमेंट करेंगे। आप उस तरह की वेबसाइट पर देखेंगे भाई उन्होंने क्या, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का फॉर्मेट डाल रहे हैं, कैसा फॉर्मेट उनका आ रहा है, ठीक है, जो टॉप पे गूगल के रैंक कर रहे हैं, उसी तरह आपको बनाकर लिखना है। ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट कर देना, नहीं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसी तरह का ही लिखना है आपने, ठीक है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ये इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा आइडिया लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगली चीज बात करेंगे, साइट रेपुटेशन एब्यूज, इसके बारे में अब बात करेंगे। ये क्या चीज है जो कोर अपडेट आया है, इसमें क्या होता है, देखिए आप ध्यान रखिए, पहले चीज बैकलिंक्स के बारे में आप बात की गई है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे बहुत सी वेबसाइट है जिनका डीएपी बहुत अच्छा है, ठीक, डीएपी बहुत अच्छा है, ठीक है। और कोई भी साइट है, मान लीजिए हेल्थ की साइट है, ठीक, हेल्थ टॉपिक पर वो लिखती है कंटेंट, कोई भी साइट होगी, मान लीजिए हेल्थ की साइट है, उसका डीपी बहुत अच्छा है, गूगल नजर में बहुत ज्यादा अथॉरिटी है। अब आपकी एक साइट है, ठीक है, आपकी साइट गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट नीश के ऊपर आपकी गवर्नमेंट जॉब जो भी आती है उसके जानकारी आप देते हैं। अब आपने क्या किया, इनको पैसे दिए कि भाई आप मेरा इस वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के एक वेबसाइट डाल, मतलब वेबसाइट में अपने कंटेंट डालकर मेरा यहाँ पर बैकलिंक दे दो, डू फॉलो बैकलिंक दे दो भाई। इन्होंने दे दिया क्योंकि आपने इनको पे किया। अब इनकी वेबसाइट बहुत ज्यादा हार्मफुल होगी, क्यों, जो ये एक अपडेट आया है, ये अपडेट यही कह रहा है कि आप अगर, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर अननेचुरल कंटेंट डाल देते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आपका कंटेंट, आपका नीश मान लीजिए हेल्थ के ऊपर है, और आपने इनसे पैसे लेकर इनके ये वाले यहाँ पर डाल दिए, अब इनका जो वेबसाइट है वो किसके ऊपर है, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह की साइट क्या होगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी, ठीक है, फ्रॉम गूगल सर्च से हटा ही दिया जाएगा इस तरह की वेबसाइट, ठीक है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से लिखा है, देखो लिखा है एडवर्टाइजमेंट कंटेंट, जो एडवर्टाइज करने के लिए अपना बैकलिंक देते हैं बड़ी बड़ी साइट से, तो वो सब तो बेकार हो गया भाई। तो उस तरह के लोग करते थे, शुरू से करते आ रहे हैं, उससे क्या होता था, इस वेबसाइट को, इसी वेबसाइट है तो इसकी अथॉरिटी इसको मिलती थी, ठीक है। लिंक जूस जिसे कहते हैं वो पास होता था, ठीक है, क्योंकि इस लिंक से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो गूगल को लगेगा ये वेबसाइट इतनी अच्छी अच्छी रैंक कर रही है टॉप पे, डीएपी इसका अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा है, तो जाहिर सी बात इसका इसका भी कंटेंट अच्छा होगा। भले इसका कंटेंट एकदम बेकार हो, यूजर के लिए बेकार हो, यूजर फ्रेंडली ना हो, बट ये भी रैंक करेगा, क्यों, पहले रैंक करता था, क्यों, क्योंकि ये इस वेबसाइट ने रिकमेंड किया, ये इस वेबसाइट का डीएपी गूगल नजर में बहुत अच्छा है, इसीलिए। तो इस तरह की वेबसाइट अब पेनलाइज हो जाएगी, गूगल से हटा दी जाएगी, और उन सबको टाइम दिया गया कि अगर आपने इस तरह का काम किया है तो 5 मई 2024 से पहले इसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाएगी, गूगल गूगल सर्च कंसोल से खत्म, आपकी वेबसाइट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो तीनों कोर अपडेट जो आया, अब कोर अपडेट आया है मार्च का, तीनों यही चीज पे आया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे पॉइंट के बारे में, गूगल जो कोर अपडेट 2024 आया, अपडेट आया, इसके बारे में 5 पॉइंट के बारे में बताते हैं आपको, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, राइट क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, फॉर ऑडियंस, डोंट कॉपी पेस्ट। देखिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, लोग कॉपी पेस्ट करके लिखते थे,
बहुत लोग अभी भी लिखते हैं। मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल भी भाई आप कॉपी पेस्ट कंटेंट न डालें। और दूसरी चीज, क्वालिटी कंटेंट पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर ध्यान ना दें। जैसे कोई यूजर अगर आ रहा है, ठीक है, उसको नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज को चाहिए वो अगर 200 वर्ड में कवर हो रही तो 200 वर्ड का ही आर्टिकल लिखो आप। 500 वर्ड में हो रही 500 ही लिखो, 1000 हो रही 1000 का ही लिखो, जबरदस्ती उसको 10,000 5,000 मत बनाओ। ठीक है, लोग जबरदस्ती 300 वर्ड का आर्टिकल है, उसको जबरदस्ती लोग भर भर के बना बना कुछ भर भर के क्या करते थे, उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर क्या करते थे, उसको उसको 1000 वर्ड का बना देते थे। तो ये बेवकूफी मत करना आप। क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पे बिल्कुल नहीं। दूसरा दूसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डोंट डू मेक पेड बैकलिंक्स। वही आपको बताया मैंने कि आप बिल्कुल भी कहीं से भी, जीएपी अच्छी वेबसाइट है, इसका डीएपी अच्छा है, वहां से बैकलिंक्स मत बनाओ, क्योंकि वो वेबसाइट पेनलाइज होगी और आपकी वेबसाइट पर लिंक है, जूस लिंक पास हुआ आपकी वेबसाइट पर, तो आपकी वेबसाइट भी क्या होगी, पूरी तरह से खत्म होने वाली है। ठीक है। तीसरा, अवॉइड एक्सपायर डोमेन। अगर मैं बोलूंगा, अगर आप नए नए हो, शुरुआत कर रहे हो, तो इतना पैसा मत लगाओ, क्योंकि एक्सपायर डोमेन जो होता है वो काफी महंगा पड़ता है। उसमें बिड लगती है, बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि इसका डीएपी गूगल एनालिटिक्स बहुत अच्छा होता है। ठीक। और लोग उस पर तरह तरह के कंटेंट डालकर उसको रैंक कराने का प्रयास करते हैं, अलग अलग नीश का। लेकिन अब जो अपडेट आया है उसमें वही नीश, जो नीश आप ले रहे हैं, जिस नीश पर वो डोमेन पहले था, उसी पर आपको वही तरह का कंटेंट लिखना होगा। मान लीजिए कोई भी आपने लिया एक्सपायर डोमेन, वो फूड के ऊपर था, और आप उस पर डिजिटल मार्केटिंग का भी डालो, तो वो जाहिर सी बात है गूगल कोर अपडेट में आ जाएगा, वो फिर जीरो हो जाने वाला है, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। इसमें आपको फूड का ही डालना हो, क्योंकि फूड का ही पहले था उस पर कंटेंट, इसीलिए एक्सपायर डोमेन में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक, थर्ड पॉइंट ये। फोर्थ पॉइंट बात करेंगे, तो डोंट राइट लॉट्स ऑफ कंटेंट। मतलब एक दिन लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा भर भर कंटेंट डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत भी नहीं आपको एक दिन में 10 10 50 50 आर्टिकल लिखने की। आप क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं आप? अगर एक दिन में आप अच्छी क्वालिटी के 5 कंटेंट दे पा रहे हैं, 3 कंटेंट दे पा रहे हैं, 2 कंटेंट दे पा रहे हैं, उतने ही दीजिए। जबरदस्ती बढ़ा बढ़ा के कंटेंट देने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक दिन में आप 100 आर्टिकल लिख दोगे, आपकी वेबसाइट सब रैंक हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वेबसाइट को रैंक करने में टाइम लगता है, समय लगता है, स्लोली स्लोली आपकी वेबसाइट रैंक होगी। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट जो बात करें, डोंट यूज एआई कंटेंट। ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप बोलोगे भाई एआई कंटेंट, हाँ जाहिर सी बात आपको बता दूं, एआई कंटेंट आप ना लिखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी एक प्रकार से कॉपी पेस्ट कंटेंट है, और ये भी क्वालिटी कंटेंट नहीं माना जाएगा, क्वांटिटी ये भी माना जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एआई कंटेंट लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, कॉपी पेस्ट कर कंटेंट लिख रहे हैं। अगर आपने इस तरह कंटेंट लिखे हैं, 2 4 आर्टिकल चल जाएगा, लेकिन आपने पूरी वेबसाइट ही उसी के ऊपर बना रखी, उस तरह कंटेंट ही लिखी डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान रखिएगा, वो आने वाले समय में प्लेगरिज्म फ्री तो होगी नहीं, क्योंकि कंटेंट आपका पूरी तरह से एआई पे बेस्ड है, क्योंकि आपने जहां से लिखा है एआई की मदद से, और लोगों ने भी तो वहां से लिखा है, तो आपका आपके जैसे और लोग के भी कंटेंट होंगे, तो मैच करेंगे, प्लेगरिज्म फ्री होंगे नहीं। ठीक है। तो गूगल कोर अपडेट की वजह से आपका ये भी वेबसाइट डाउन हो जाएगी आने वाले समय में, इस तरह की वेबसाइट। तो कंक्लूजन आपके सामने निकल कर आया है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, क्वालिटी पर ध्यान ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। ठीक। पेड बैकलिंक्स मत बनाइए, एक्सपायर डोमेन का यूज अभी शुरू में ना कीजिए, क्योंकि आपके बहुत पैसे लगने वाले हैं, और बिगिनर है तो बिल्कुल भी एक्सपायर डोमेन पर काम ना कीजिए। डोंट लॉट्स ऑफ कंटेंट राइट, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट आप लिखने का प्रयास ना करें, एक दिन में 20 20 25 25 ना लिखें, क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। पांचवा, एआई कंटेंट का यूज ना करें। ठीक है, क्योंकि गूगल कोर का अपडेट जो आया है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है एआई वेबसाइट पर, जिन्होंने पूरी वेबसाइट एआई पर ही बना रखी है। 2 4 पोस्ट लिखी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कि पूरी वेबसाइट ही अगर बना रखी है, तो उस तरह की साइट आने वाले समय में डाउन हो सकती है। ठीक। बाकी आप और अच्छे से इनका कोर अपडेट पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, कि और इन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं, क्या चीज इन्होंने ध्यान दिया इसमें, और पॉलिसी में इन्होंने क्या क्या बताया है। जो 3 चीज बताई थी मैंने आपको बता दिया, कि एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज आया था, स्केल कंटेंट अब्यूज आया, और साइट रेपुटेशन अब्यूज आया, उन तीनों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया। और अधिक आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, कोर अपडेट में आप अच्छे से और चीजें पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।